हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं मानवाधिकारों का उल्लंघन ये चैप्टर ले रही थी। इसी का ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आज कर्तव्य के बारे में आपको समझाऊंगी। कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य के बारे में कहा जाता है कि किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो जिन कार्यों के संबंध में समाज एवं राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से यह आशा करते हैं कि वे कार्य उसे करना चाहिए, वे ही व्यक्ति के कर्तव्य कहलाते हैं। अगर हम साधारण रूप से इनको देखें तो वो कार्य जिनको समाज चाहता है कि हम करें या फिर हमारा अंतःकरण चाहता है कि हमें करना चाहिए, वे कार्य जो होते हैं वो कर्तव्य कहलाते हैं। कर्तव्य दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नैतिक कर्तव्य और एक होते हैं कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य कौन से हैं? जिनको समाज चाहता है, जैसे सच बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, किसी प्राणी मात्र का अहित ना करना, बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना, ये सब क्या है? कर्तव्य है। ये व्यक्ति के कर्तव्य हैं। लेकिन इनके साथ एक शर्त है कि यदि ये कर्तव्य यदि व्यक्ति नहीं भी करता है तो समाज के द्वारा उसे कोई विशेष दंड नहीं दिया जाता। और इसी के विपरीत दूसरे कर्तव्य कानूनी कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य कौन से हैं? नैतिक कर्तव्य से ये भिन्न होते हैं। इन्हें करना या ना करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये जरूरी होते हैं, ये अनिवार्य होते हैं, ये करने ही हैं। यदि हम नहीं करते हैं तो कानून के द्वारा हम दंडित होते हैं। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से इन कानूनी कर्तव्यों का ही अध्ययन किया जाता है। अब आता है कि अधिकार और कर्तव्य का संबंध। अधिकार और कर्तव्य का क्या संबंध है? अधिकार और कर्तव्य ये जो क्या होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं। एक है तो दूसरा भी है, और एक नहीं तो दूसरा भी है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सार्वजनिक मांगे हैं और एक व्यक्ति के अधिकार का दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्य पालन पर निर्भर करते हैं। वाइल्ड के शब्दों में कहा गया है कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। यदि हम कर्तव्य करते हैं तभी हम अधिकार के भागी हो सकते हैं, तभी हमें अधिकार मिलेगा। यदि हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमें अधिकार भी नहीं प्राप्त होगा। अधिकार प्राप्त करने का अभिप्राय लाभ से उठाया जाता है और कर्तव्य का अभिप्राय कुछ हानि से उठाया जाता है। कर्तव्य का तात्पर्य दूसरों के लिए कार्य करना, और इस कारण इसे व्यक्तिगत हानि के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वे अधिकार हैं, और इसी को जब दूसरों के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो वे कर्तव्य हो जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य ये क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है। अधिकार कर्तव्य का तथा कर्तव्य अधिकार का प्रतिबिंब मात्र होता है। एक के अंत से दोनों के अस्तित्व को खतरा है। विश्व में बढ़ती हुई ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा, ये असंतोष, इन सब का एकमात्र कारण ये है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का तो उपभोग करना चाहता है लेकिन कर्तव्य करना नहीं चाहता। कर्तव्य के प्रति वो उदासीन रहता है। सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का एकमात्र उपाय है कि हम जो है वो पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमें अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माता पिता की सेवा करना। एक पुत्र होता है तो माता पिता ये उससे उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा। जब वो माता पिता की सेवा करता है, उनको मन से स्वीकार करता है और अपना फ़र्ज़ समझता है उनकी सेवा करना,
तो माता पिता खुशी खुशी अपनी सारी संपत्ति या सारी चीज़ें उसको खुशी खुशी दे जाते हैं। और जब जो बच्चे माता पिता के साथ ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी माता पिता दुखी होकर के अपनी संपत्ति जो है वो किसी और को दे जाते हैं, या फिर दान कर देते हैं, या फिर आश्रम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने कर्तव्य नहीं निभाया तो उन्हें अधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर सार्वजनिक जीवन में अगर देखें तो इस तरीके से होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रोफेसर गोल्ड ने कहा है कि हमारा एकमात्र अधिकार अपने कर्तव्यों का पालन है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करते हैं तो हमें अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, वो हमें मांगने नहीं पड़ते हैं। सामने वाला हमें स्वयं ही खुश होकर के देता है। और इस तरीके से ये जो है वो टॉपिक समाप्त होता है आज। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लूँगी। धन्यवाद।